हेलो साथियों, कैसे हो? मस्त हो? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि ये 2025 है वो सरकारी नौकरी वाला वर्ष होगा। क्योंकि साथियों, आपने देखा होगा कि राज्य सरकार ने एक साथ कई भर्तियों का उन्होंने क्या किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है। तो साथियों, अपने पास एक शानदार मौका है अपने आप को साबित करने का। क्योंकि कहते हैं ना, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और बीच में ही टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना मेरे साथियों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, सफलता का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता मिलेगी आपकी मेहनत से, आपके प्रयास से। लगातार आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो इस बार बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं वो आ रखी हैं, और लगातार और भर्तियां हैं उनके लिए भी नोटिफिकेशन है वो आ रहे हैं। चाहे भर्ती आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल हो और चाहे स्थायी हो, दोनों ही उन बेरोजगार साथियों के लिए उपयोगी है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक बार आपको अगर स्थायी मिलती है तो बहुत ही बढ़िया है, सोने में सुहागा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार संविदा की भी आपको मिलती है तो बढ़िया बात है, वो आपके लिए हो सकती है, और उसके बाद आप आगे आप और तैयारी है वो कर सकते हो। तो साथियों, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, और इस 2025 जो आपके लिए स्वर्णिम वर्ष है उसका आपको बेनिफिट उठाना है और अपने आप को साबित करना है। ठीक है साथियों, आज के इस सेशन में बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है, उस पर अपन आज के इस सेशन में बात करेंगे। देखो, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका पार्टनरशिप यानी साझेदारी। और साझेदारी की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं कि इसके 4 जो टॉपिक है उसमें चारों ही टॉपिक है वो आपके महत्वपूर्ण है। अभी अपन बात कर रहे हैं साझेदारी के जो बेसिक कंसेप्ट है उसके रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए उन सबको पता है कि भाई इस क्लास में अपने को क्या मिलने वाला है। बहुत ही शानदार मैटर है वो आपको मिलने वाला है ना। तो इसलिए आज के इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको देखना है, पॉइंटों को समझना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट के माध्यम से आपको पूछना है, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये काम जरूर करना है। और मैं सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले आपको वही रूटीन का काम, सबसे पहले आज के सेशन को अपने साथियों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि उनको भी, जो साथी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आज के सेशन का फायदा मिले। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करो आज का सेशन। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा साझेदारी। साझेदारी के बारे में देखो, अपनी पिछली चर्चा हो चुकी है। अपन ने बात की थी कि किस तरीके से एक कंपनी है वो साझेदारी है, वो साझेदारी का गठन होता है। पिछले चैप्टर में अपन ने जो आपकी आहरण पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, उसकी कैलकुलेशन अपन ने देखी थी। उसमें मैंने आपको विधियां भी बता दी कि भाई ये विधि है वो आपके आहरण पर काम में आने वाली है। देखो, इसके अलावा तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ही ज़्यादा आप अभ्यस्त होते रहोगे। तो पढ़ना है वो ज़्यादा खास है, जितना समय आप स्टडी को देते हो उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है साथियों, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है ना, वो होता है आपका P&L एडजस्टमेंट। उसकी बात भी अपन ने पिछले सेशन में कर ली थी कि भाई क्या होता है P&L एडजस्टमेंट, क्यों आवश्यकता होती है आपको लाभ हानि समायोजन खाता खोलने की, तो वो भी चर्चा मैं कर चुका हूं। जिन साथियों ने उन क्लासेस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में हमने प्ले लिस्ट बना रखी है स्कूल लेक्चरर के नाम से, वहां पर भी जाकर आप तमाम जो भी आपकी क्लासेज हुई है उन सब के जो वीडियो है वहां पर मिल जाएंगे, सेशन मिल जाएंगे, वहां जाकर आप उनको वॉच कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन है मैं बढ़ाना चाहूंगा, और सबसे पहले मैं बात करूंगा एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स आता है। क्या आता है? क्या कि साझेदारी, जो भी साझेदार होते हैं कि भाई साझेदार को लाभ की गारंटी या आश्वासन। देखो, ये क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि इसमें 2 परिस्थितियां बनती है ना। 2 परिस्थितियां बनती हैं। तो देखो, 2 परिस्थितियों में पहली परिस्थिति बनती है कि जब कंपनी लाभ में जा रही है, कंपनी या फर्म है वो लाभ अर्जित कर रही है, फर्म लाभ अर्जित कर रही है, तो वहां पर क्या करेगा, कोई साझेदार है जो उसके साथ जुड़ता है तो वो गारंटी देता है उस किसको, फर्म को, कि भाई आप मुझे जोड़िए। और जैसे मैं बताऊं कि भाई देखो, ए, बी और सी इन तीनों की एक फर्म है ना। अब है ये डी है
वो ये कहता है कि भाई आप मुझे फर्म में जोड़िए और मैं फर्म को इतना लाभ है वो कमा के दूंगा। यानी गारंटी कौन दे रहा है? साझेदार द्वारा गारंटी दी जा रही है। यह कब होता है? जब फर्म की कंडीशन वो अच्छी होती है ना। दूसरी परिस्थिति क्या होती है कि भाई ये फर्म है और यहाँ पर फर्म की कंडीशन अच्छी नहीं है ना, तो वो किसी अन्य साझेदार जैसे डी को कहती है कि भाई आप हमारे साथ जुड़िए, अगर फर्म लाभ नहीं कमाएगी तो भी हम आपको कम से कम इतना लाभ है वो जरूर देंगे। ये बात कहती है फर्म की, है ना। तीसरी कंडीशन आती है कि भाई यहाँ पर पर्टिकुलर कोई साझेदार है वो गारंटी देता है, जैसे सी है वो डी को कह देता है कि भाई आप हमारे साथ इस फर्म में जुड़िए, हम यानी मैं आपको इतना लाभ दूंगा। अगर इतना लाभ नहीं होता है तो वो साझेदार अपने स्वयं के हिस्से में से उसका भुगतान है वो करता है। तो यहाँ पर अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं, है ना। इस पे अपन चर्चा करेंगे कि भाई साझेदार है या फर्म है या कोई आने वाले साझेदार, उनके द्वारा एक दूसरे को गारंटी दी जाती है, आश्वासन दिया जाता है, तो वहां पर अपने को क्या क्या समायोजन करने। देखो ये गारंटी है, ये छोटा पोर्शन है, क्या है? छोटा पोर्शन है, यानी छोटी बात है इसमें, है ना। तो इसलिए छोटी है, यानी जिसको अपन 1 मिनट में पूरा कर सकते हैं, 1.5 मिनट में पूरा कर सकते हैं, वो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये चीज अपने को समझनी पड़ेगी और ये समझ जाओगे तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, साझेदार को लाभ की गारंटी या आश्वासन। अब देखो इसमें क्या है, पहला आता है कि कभी कभी फर्म के हित में किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना लिया जाता जिसमें क्या होगा, हित है वो फर्म का होगा। कभी कभी फर्म के हित में किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना लिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट योग्यता रखता है, यानी उसके पास विशेष नॉलेज, और उस नॉलेज के माध्यम से वो उस फर्म को लाभों तक लेके जा सकता है ना। तो विशिष्ट योग्यता है वो रखता है। ऐसा साझेदार न्यूनतम लाभ के संबंध में पुराने साझेदारों से आश्वासन चाहता है। क्या करता है कि भाई ये साझेदार तो आने को तैयार है क्योंकि उसे विशिष्ट नॉलेज है। अब जब विशिष्ट नॉलेज है तो वो क्या करेगा, अपनी शर्तें लगाएगा, है ना। वो कहेगा कि भाई मैं इस फर्म के साथ या आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन मुझे कम से कम इतना लाभ है वो चाहिए। तो ऐसा साझेदार है वो न्यूनतम लाभ के संबंध में पुराने साझेदारों से क्या चाहता है, आश्वासन चाहता है, गारंटी चाहता है कि भाई मैं आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा क्योंकि मैं आपको पास समय दूंगा तो मेरे को इतना कम से कम लाभ चाहिए, है ना। तो अब वहां पर लाभ है, अगर वो गारंटी स्वीकार करते हैं तो वो जुड़ जाएगा, नहीं स्वीकार करते तो वो नहीं जुड़ेगा, है ना। तो आश्वासन चाहता है ताकि उसे भविष्य में किसी प्रकार की हानि न हो, भविष्य में उसे किसी प्रकार का कोई है वो लॉस नहीं हो। इसे ही लाभ की गारंटी या आश्वासन कहते हैं, है ना। क्योंकि उस वो गारंटी के साथ जुड़ जाएगा, आश्वासन के साथ जुड़ जाएगा, तो उसे भविष्य में किसी प्रकार की न तो कोई हानि होगी, है ना, और हानि नहीं होना ही क्या है उसके लिए गारंटी या आश्वासन कहलाता है ना। तो ये एक पॉइंट्स अपन अपने दिमाग में फीड करके रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो गारंटी है जो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाई है, उनका अलग अलग पैटर्न अपने को समझना। क्या है, फर्म द्वारा गारंटी या सभी साझेदारों द्वारा गारंटी। अभी मैंने आपको बताया कि या तो इंडिविजुअल जो फर्म है, फर्म में ऑटोमेटिक ही सारे साझेदार आ जाते हैं। जब अपन ने नाम ही फर्म लिख दिया, नाम ही अपने फर्म लिख दिया, तो इसमें आपके सारे साझेदार आ जाएंगे, ABCD सारे, है ना। तो या तो फर्म द्वारा गारंटी या सभी साझेदारों द्वारा गारंटी दी जाती है ना। इसमें क्या होता है कि भाई वितरण योग्य लाभों में से गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा उसके लाभ विभाजन में अनुपात में ज्ञात करके शेष लाभ शेष साझेदारों में उसके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता। अगर जैसे मान लो अपन बात करें कि भाई 50,000 का लाभ हुआ है ना, तो उस 50,000 के लाभ में पहले जिस साझेदार को गारंटी दी गई है उसको हिस्सा दिया जाएगा, है ना। उसको हिस्सा देने के बाद जो शेष लाभ बचेगा उसे जो रिमेनिंग जो पार्टनर है वो अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेते हैं।
है ना। तो सबसे पहले जिसको गारंटी मिली है उसको उसका हिस्सा दिया जाता है। तत्पश्चात गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से जितना कम होता है, अगर कम होता है तो उसकी पूर्ति है वो शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में की जाती है। अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे 50,000 की उसने कहा था कि भाई मुझे 50,000 कम से कम लाभ चाहिए, लाभ हो रहा 60,000 17,000 तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गारंटी दी उससे ज्यादा हो गया। पर बाय द वे लाभ है वो उसका जो पर्टिकुलर लाभ मान लो 40,000 ही है ना, तो 10,000 कम रह गए तो ये 10,000 की राशि है जो शेष साझेदार रह गए ना, है ना, उसकी पूर्ति शेष साझेदारों में लाभ हानि विभाजन अनुपात में की जाएगी, है ना। तो ये होती है आपकी फर्म द्वारा गारंटी या सभी साझेदारों द्वारा गारंटी। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये पॉइंटों को आप इजीली समझ गए होंगे, है ना। इसको अपने को ध्यान में रखना है, चाहे फर्म द्वारा गारंटी हो और चाहे साझेदारों यानी सभी साझेदारों द्वारा गारंटी हो। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि साझेदार द्वारा गारंटी इंडिविजुअल रूप से किसी साझेदार द्वारा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ए बी और सी है, अब सी है वो डी को गारंटी देता है कि भाई आप हमारे साथ जुड़िए हम आपको इतना लाभ देंगे, पर्टिकुलर सी गारंटी दे रहा है तो वहां पर सी को ही त्याग करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि यदि गारंटी किसी साझेदार विशेष द्वारा दी जाती है, पर्टिकुलर ए दे दे बी दे दे सी दे दे, जिसके द्वारा गारंटी दी गई है तो फर्म के वितरण योग्य लाभों, है ना, जो समस्त साझेदारों में उसके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा, है ना, सभी साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। और गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से जितना कम रहता है उतनी राशि गारंटी देने वाला, जिसने गारंटी दी है, गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से में से घटा दी जाएगी और गारंटी प्राप्त करने वाले साझेदार के हिस्से में जोड़ दी जाएगी। जो गारंटी दे रहा है उसके हिस्से में कम कर देंगे और जो गारंटी प्राप्त कर रहा है उसके हिस्से में वो राशि अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट समझ गए आप, है ना। फर्म द्वारा गारंटी या सभी साझेदार द्वारा गारंटी या इंडिविजुअल एक साझेदार द्वारा गारंटी। ठीक है ना, समझ गए। अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल चीज बता दी, है ना, कि भाई ये थ्योरेटिकल है। और देखो अकाउंटेंसी है, अगर आपने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों को समझ लिया तो फिर कैसा ही सवाल पूछे आपसे, चाहे थ्योरेटिकल पूछे चाहे आपसे प्रैक्टिकल पूछे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसका आप रिप्लाई इजीली कर सकते हो, है ना। तो साझेदार द्वारा गारंटी के लिए अपन क्या करेंगे, इसको दो तरीकों से अपन समझने का प्रयास करेंगे। देखो एक एग्जाम्पल है क्या है, एक्स और वाई 3:2 के अनुपात में एक फर्म में साझेदार है। एक्स और वाई 3:2 के अनुपात में एक फर्म में साझेदार है। जेड को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया तथा फर्म द्वारा उसे न्यूनतम कितने की 50,000 रुपए की लाभ की गारंटी दी। किसके द्वारा, फर्म के द्वारा। उन्होंने तय किया गया कि एक्स और वाई के लाभ विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। उनका जो लाभ विभाजन अनुपात है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अपने को नहीं करना। वर्ष 2023-24 में 1,50,000 रुपए का लाभ हुआ है। वर्ष 2023-24 में 1,50,000 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ हानि नियोजन खाता आपको बनाना, P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। और उसमें जो मैंने अभी आपको दो परिस्थितियां बताई है, दोनों में कि गारंटी फर्म या सभी साझेदारों द्वारा दी जाती है या गारंटी पर्टिकुलर एक साझेदार द्वारा दी जाती है ना। तो अपने को इसमें अगर छोटा क्वेश्चन पूछे तो ये पूछा जा सकता है कि भाई दोनों में, है ना, फर्म गारंटी दी जाती है तो जो नया साझेदार है जेड उसका लाभ कितना है ना, या उनका जो आपके पुराने साझेदार है उनका लाभ कितना होगा, ये चीज अपने को समझनी पड़ेगी। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूं कि भाई किस तरीके से आपको करना है। देखो सबसे पहले अपने को तैयार करना है, आपका क्या तैयार करना है, P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट। P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट कर दो या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर दो, है ना। और दोनों ही खाते आपके कौन सी प्रकृति के होंगे,
नाम मात्र खाते की प्रकृति की होगी। ठीक है, ये इतना बनाते हैं। यहां पे अपन क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर, यहां पे अमाउंट। ये मैं पूरा आपको एकदम डायग्राम के साथ बता रहा हूं, बाकी आप इजीली भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जिसका अभ्यास हो जाता है वो डायरेक्ट भी कर सकता है। अगर मैं ये आपको डायरेक्ट बता दूंगा तो हो सकता भी आपके वो समझ में नहीं आए। तो अपन एक जो इसकी प्रोसेस दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इसको काम को कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मेट बन गया P&L इन्वेस्टमेंट का। अब इसमें देखो लाभ कितना दे रखा है कि फर्म का लाभ कितना, 1,50,000। तो सबसे पहले अपने पास लाभ होता है उसको लिखते हैं बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर, बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर 150, यानी 1,50,000। ठीक है, अब क्योंकि अपने पास P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इस और मध्य भी आती है, जैसे बाई साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, टू साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आती है, पार्टनर बोनस सैलरी कमीशन आता है ना, जनरल रिजर्व कोई ट्रांसफर वो आता है ना। फिर क्रेडिट का और डेबिट का दोनों साइड का देखेंगे, फिर जो भी अंतर है, क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट है और लॉस ज्यादा है तो डेबिट ज्यादा है तो लॉस है। लेकिन अपने पास सिर्फ और सिर्फ गारंटी है, तो जो गारंटी की परिस्थितियां है वो अपन देखेंगे। ठीक है, है ना। अब इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर अपने को यहां करना है। टू, अब कौन है, एक्स कैपिटल, टू जेड कैपिटल, वाइज वाइज कैपिटल और टू जेड कैपिटल। अब देखो अमाउंट कितनी है, 1,50,000 रुपए, है ना। 1,50,000 रुपए। यहां पे देखो थोड़ा सा आपको वर्किंग नोट करके दिखा देता हूं, ये पार्ट नहीं इसका, ये वर्किंग नोट है ना। अब देखो 1,50,000 है जेड का हिस्सा, प्रॉफिट है 1,50 और ये 1/5 भाग के लिए प्रवेश कर रहा है, तो कितनी राशि आ गई, इसका प्रॉफिट हुआ 30,000 ही हुआ, है ना। इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000, है ना। और एक्स का 1,50 सॉरी 1,50 नहीं, क्योंकि 1,50 में से घटा दो भाई, 1,50 है उसमें 30,000 घटा दो तो बच गए कितने, 1,20। इसका और रेशियो कितना है, 3:2, तो क्या जाएगा 3/5, है ना। तो ये आ गया आपके 24,000 और 72। और इसी तरीके से वाई का, तो वाई का भी 1,20 मल्टीप्लाई 2/5 तो 24,000 और 48। ठीक है, अब यहां पे आपकी एक्स की कैपिटल कितनी आ गई, 72,000, वाई की 48,000 और जेड की 30,000, है ना। ये पूंजी आ गई, है ना, ये पूंजी आ गई ना। ये पूंजी आ गई है कि भाई 1,50,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें आपका जेड है उसके आ रहे हैं 30,000, जो आपका एक्स है उसके आ रहे हैं 72,000 और जो वाई है उसके आ रहे हैं 48,000, है ना। तो यहां पर देखो एक समस्या हो गई, जेड को क्या कहा था कि 50,000 कम से कम देंगे, है ना। अब उसको मिले हैं कितने, 30,000 ही। जेड को कितने मिल रहे, 30,000 ही मिल रहे। तो यहां पर अब इसकी पूर्ति कौन करेगा, फर्म करेगा, क्योंकि गारंटी किसने दी है, फर्म ने दी है। अब देखो इसको मिलने कितने हैं, जेड को 50, बच गए कितने, 20,000, है ना। तो उस 20,000 को बांटा जाएगा, तो x 20,000 मल्टीप्लाई 3/5 तो ये 12,000 तो x देगा, और y 20,000 मल्टीप्लाई 2/5 तो ये 8,000 है वो y देगा। तो यहां पर क्या होगा, लेस
शेयर टू जेड कितने 12,000, बच गए कितने 60,000। ये भी करेगा लेस शेयर टू जेड कितने, ये कितना दे रहा 8,000, बच गए कितने 40,000। ये क्या करेगा ऐड शेयर फ्रॉम एक्स 12,000 और ये भी ऐड शेयर फ्रॉम वाई 8,000। टोटल 30, 12, 42 और 8 50, ये 50,000 हो जाएगी। अब इसका टोटल कर लो, अब इसका टोटल करो 40 और 60 100 यानी 1,00,000 और 50,000 150, है ना। तो इसमें अपने को ये ध्यान में रखना है कि इस तरीके से अगर कोई प्रैक्टिकल कोई सवाल है वो अगर दिया हुआ हो तो अपने को इस तरीके से क्या है उसको समझना, और अगर इस तरीके से अपन समझ जाएंगे तो फिर उसका अपन रिप्लाई भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात, समझ गए। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। अब ये गारंटी किसके द्वारा थी, ये गारंटी थी आपकी फर्म के द्वारा। तो फर्म के द्वारा थी इसलिए आपका एक्स और वाई दोनों ने आपको जो कमी राशि रहेगी उसको लाभ विभाजन अनुपात में बांट लिया। ठीक है, अब अपन दूसरी कंडीशन क्या आती है इसमें कि भाई ये तो पहली कंडीशन थी गारंटी फर्म द्वारा, अब दूसरी कंडीशन है जब गारंटी एक्स द्वारा दी जाती है ना। तो गारंटी एक्स द्वारा दी जाती है तो वहां पर अपने को क्या करना है, तो फॉर्मेट वही हो जाएगा आपका P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट लिख देंगे बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000, है ना। अब इस 1,50,000 को बांटेंगे, है ना। 1,50,000 को बांटेंगे तो वही वर्किंग नोट है, 1,50,000 को बांटेंगे तो अपन यहां पे करेंगे वर्किंग नोट एक्स, तो पहले एक्स का नहीं बटेगा, पहले वाई का जेड का बटेगा। जेड 1,50,000 का है 1/5 बार, ठीक है, तो 30,000, ये अपनी बात हो गई। फिर एक्स का हिस्सा 1,50 का, सॉरी 1,20 का, रिमेनिंग कितना है 1,20, 1,20 का 3/5 तो 72,000, और फिर वाई का 1,20 का 2/5 तो 48,000, ठीक है। ये हो गया ना। अब ये अपना टोटल वैसे ही 1.5 लाख हो जाएगा, तो ये भी 1.5 ही होगा, ठीक है। अब यहां पे आएगा 2x कैपिटल कितनी है 72,000, 2y कैपिटल कितनी है 48,000, 2z कैपिटल कितनी है 30,000। अब देखो यहां पर जो गारंटी है वो किसने दी है, गारंटी एक्स ने दी है, और एक्स ने गारंटी किसको दी है जेड को, कि कितने देगा 50,000 देंगे। अब जेड के हिस्से में आए कितने 30,000 ही आए, तो गारंटी एक्स ने दी है तो यहां पे क्या लिखेगा लेस शेयर टू जेड कितने 20,000, तो 72 में से 20 तो इसके आ जाएंगे 52,000, इसके पूरे 48,000 आ जाएंगे, और ये करेगा ऐड शेयर
फ्रॉम x 20, इसके पूरे 50 हो जाएंगे, है ना। तो समझ गए मेरी बात कि अगर दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन आपके सामने है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, उस सवाल को है वो समझ सकते हैं, है ना। तो दोनों कंडीशन आप इजीली समझ गए होंगे कि भाई एक कंडीशन आपकी ये, इसमें कौन गारंटी दे रहा है, इसमें साझेदार गारंटी दे रहा है, साझेदार जो एक्स है वो गारंटी दे रहा है, इसलिए अपने को जो राशि कम होगी वो राशि एक्स के खाते से ही कम करनी है, दूसरे के खाते से कम नहीं करनी है ना। क्योंकि वाई ने कुछ भी नहीं कहा, है ना, तो वाई कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ एक्स देगा, किसको देगा, जेड को देगा, है ना। तो इनकी अमाउंट आ जाएगी 52, 48 और 50, ठीक है। और अगर ये पहली कंडीशन होती है, फर्म द्वारा गारंटी दी जाती है, तो वहां पर अमाउंट आता है, लाभ की राशि आती है 60,000, 40,000 और 50,000। तो यहां पर अपन देख सकते हैं जेड की अमाउंट में तो किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, जेड की अमाउंट तो 50,000 है क्योंकि वो गारंटी मिली हुई है, लेकिन देखो इसकी कम हो गई, है ना। इसकी जो आपकी फर्म गारंटी देती है तो 60 और 40 है, और अगर एक्स गारंटी दे रहा है तो 52 और 48 है ना। तो ये चीज अपने को समझनी है। साथ में देखो ये वर्किंग नोट है, ये आपको आना चाहिए, इस यही है ना, यहाँ से ही क्वेश्चन है वो बनने की संभावना होती है, क्योंकि वो सिर्फ पूछता आपसे, या तो वो रेशियो पूछ लेता, अनुपात पूछ लेता, या आपसे वो इस तरीके का लाभ है वो पूछ सकता है। तो अपने को हर पॉइंट है वो समझना है, और हर पॉइंट को समझेंगे तभी अपने उसको क्या कर पाएंगे, सही तरीके से वेरीफाई है वो कर पाएंगे। ठीक है साथियों, आगे बात, तो आज के सेशन में अपन ने दो मेथड है उनको समझने का प्रयास किया है। फर्स्ट मेथड आपकी कि जब फर्म या सभी साझेदारों द्वारा गारंटी दी जाती है, और दूसरी कंडीशन होती है जब पर्टिकुलर एक व्यक्ति द्वारा, चाहे वो कोई भी साझेदार हो, पर्टिकुलर एक व्यक्ति द्वारा गारंटी दी जाती है, तो अपने को कौन सी कंडीशन है वो अप्लाई करनी है। ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक और शानदार, जानदार और छोटा सा सेशन, जो बिना बकवास काम की बात की थीम पर आधारित है, जिसमें अनावश्यक अपन किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको केंद्रित कर, आपको टारगेट कर, आपके लिए जो मैटर है वो उपलब्ध करवाया जाता है, और जिसमें हमारा उद्देश्य होता है कि आपको घर बैठे बढ़िया मैटर वो पढ़ने को मिले, ताकि आपको ये नहीं लगे कि इससे ज़्यादा भी हमारे पास होता तो हमारा सिलेक्शन हो सकता था। तो इसलिए आप चाहते हो कि भाई लेटेस्ट जो अपडेट और लेटेस्ट जो पाठ्यक्रम है उसके टॉपिक्स आपको मिलते रहे, तो आप इस परिवार के सदस्य बन जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और साथ में सेशन को साथियों के साथ जरूर शेयर कर दें, क्योंकि ये काम करोगे तभी आपके द्वारा जो हमें संबलन और मोटिवेशन दिया जाएगा उससे अपन ऊंचाइयों को छू सकेंगे। ठीक है, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।